नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सभी ने पढ़ रखा होगा। इसके बारे में हमने कुछ न कुछ वीडियोस अवश्य देखे होंगे। कुंडलिनी का जो हम सीधा सा एक संबंध मानते हैं वो होता है सिद्धियों के साथ, कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण जैसे ही होता है तब हमारे भीतर कई सारी सिद्धियाँ आती रहती हैं। परंतु कुंडलिनी शक्ति का इन सिद्धियों के साथ में कोई ऐसा विशेष संबंध है नहीं। अर्थात ये कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण जो है उसका उद्देश्य कुछ और होता है। सिद्धियां हमें और भी कई प्रकारों से प्राप्त हो सकती हैं, परंतु कुंडलिनी शक्ति जो है उसका जागरण एक साधक को अवश्य ही करना चाहिए, उसके पीछे सतत रूप से कार्य करना चाहिए। ऐसा ज्ञानगंज से संबंधित गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं। पद्म विभूषण गोपीनाथ कविराज जी ने तात्विक बातें कही हैं साधना के बारे में। उसी में से मैं आप सभी के लिए 3 भागों में कुंडलिनी शक्ति और उससे जुड़े हुए रहस्यों को लेकर के आ रहा हूँ। ये पहला भाग है। इसमें हम जानेंगे कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण से हमारे भीतर क्या क्या होता है, और साथ ही साथ आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र, इसके बीच में संबंध क्या है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहली बात ये समझनी होगी कि साधक का जो लक्ष्य है वो कुंडलिनी का जागरण होता है, परंतु ये भी उसका लक्ष्य नहीं है। इसके माध्यम से वो उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। साधक को ये समझना चाहिए कि जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं हुआ है तब तक कोई सी भी आध्यात्मिक क्रिया, वो जप हो, वो साधना हो, योग हो, कोई से भी आध्यात्मिक क्रिया मायिक ही रहती है। मायिक का अर्थ हो गया है सांसारिक, माया से घनीभूत, माया से वो ढकी हुई ही रहती है, मायातीत नहीं हो पाती है। अर्थात ये कि आप भक्ति के साथ में जाएं, आप योग करें, आप मंत्र जाप करें, साधना कर लें, कितनी भी प्रकार की आपको सिद्धियां भले ही मिल जाएंगी। सांसारिक जितने भी आपको वस्तुएं चाहिए भोग विलास के लिए, वो सभी आपको मंत्रों के जप इत्यादि से मिल जाएंगे। परंतु जो परम तत्व है, वो जो साधक का जो लक्ष्य है, वो कुंडलिनी जागरण के बिना पूर्ण नहीं होगा। आप केवल सांसारिक रूप से आप भव्यता को प्राप्त कर सकेंगे, परंतु आगे इसके उठ नहीं सकेंगे और बारंबार जीवन आपका आता रहेगा। यहाँ पर अब हम बात करते हैं उस मूल उद्देश्य की जो हमारे इस वीडियो के पीछे का है, कि कुंडलिनी शक्ति का जो रहस्य है वो क्या है। मूलाधार से आज्ञा चक्र का ये जो मार्ग है, इसमें क्या क्या होता है और आपको क्या क्या अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति सुप्तावस्था में रहती है। तो यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति है, परंतु जो शिव तत्व है, वो जो परम शिव तत्व है, वो आत्मा रूपी होता है। यानी आत्मा ही उस परम शिव का स्वरूप है। ये जो परम शिव तत्व है, ये हमारे शरीर में विशुद्धि चक्र में होता है, आकाश तत्व के भीतर, यानी जो स्पेस एलिमेंट जो होता है उसके भीतर ये परम शिव तत्व विशुद्धि चक्र में होता है। ये जो परम शिव तत्व है ये सुप्तावस्था में रहता है। इंग्लिश में इसे डॉर्मेंट स्टेट कहते हैं। इसे ही शव रूप कहा गया है। तो विशुद्धि में ये शव रूपी होता है, और कुंडलिनी में शक्ति जो है वो भी सुप्तावस्था में होती है, जिसे पिंड रूपी कहते हैं। जीव पिंड रूपी कुंडलिनी वहाँ पर सुप्तावस्था में होती है। हम सभी पैदा होते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं और फिर हम मरण की अवस्था में पहुँच जाते हैं। अधिकतर व्यक्तियों के पूर्ण जीवन में, पूरे जीवन में
कभी भी उनको ये ध्यान तक नहीं आता है कि ऐसी शक्ति हमारे भीतर है जिसे हमें जगाना है। परंतु वे लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनके मन में ये भाव आता है, क्योंकि ये भाव भी कृपा से ही होता है। अब साधक के तौर पर हमें क्या करना होता है? हमारा कार्य ये है कि हम विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, जो गुरु प्रदत्त जो क्रियाएं हैं उनके माध्यम से, वो क्रियाएं जो विज्ञान भैरव तंत्र में बताई गई हैं, जो मैंने भी इस चैनल पर अपने कुछ वीडियोज़ में बताया है, उन विधियों के माध्यम से हम कुंडलिनी शक्ति का जागरण करें। अब यहाँ पर हम पुनः चलते हैं मूलाधार पे। मूलाधार के साथ साथ जो विशुद्धि तक जो ये पांचों चक्र हैं, ये सभी पंच महाभूत के तत्व हैं। यानी ये जो पंच महाभूत हैं ये इन्हीं पांचों चक्रों में स्थित है। अब वैसे तो कुंडलिनी रहती है पृथ्वी तत्व में, मूलाधार में, परंतु यही शक्ति सुप्तावस्था की अलग अलग स्टेजेस में इन सभी चक्रों में रहती है। जब हम मूलाधार का जागरण करते हैं तो वहां पर कमल दल खिलता है, प्रकाश वहां से आता है। यह होता है सुषुम्ना के माध्यम से, यानी सुषुम्ना जो नाड़ी है उसके भीतर। यहां से वो प्रकाश ऊपर की ओर उठता है। जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर की ओर उठते हुए स्वाधिष्ठान चक्र को खोलती है, कमल दल खुलता है, प्रकाश वहां का जो होता है वो और ऊपर उठता है। और इसी से ये पांचों जो हमारे चक्र हैं ये खुलते हैं। अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग कमल दल होते हैं, ये सभी खुलते हुए चले जाते हैं विशुद्धि तक। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने कुंडलिनी शक्ति का जागरण किया है। इस कुंडलिनी शक्ति से ही, केवल इस ही से जो शव रूपी शिव हमारे विशुद्धि चक्र में सुप्तावस्था में है, अनादि निद्रा में जो है, वे जागृत हो सकते हैं। अर्थात ये कि जो अनादि निद्रा में शिव यहाँ पर हमारी विशुद्धि चक्र में सोए हुए हैं, उन्हें केवल शक्ति ही जगा सकती है। अब जब ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठते हुए विशुद्धि चक्र तक पहुंचती है, तब ये दोनों, अर्थात अब जो ये जागृत शिव हैं और ये जो शक्ति हैं, ये दोनों ही युगल रूप से, यानी जोड़े के साथ में विशुद्धि से ऊपर उठ करके आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं। ये युगल स्थिति होती है, अर्थात ये अर्धनारीश्वर रूप है। शिव शक्ति का ये स्वरूप यहाँ पर हमारे आज्ञा चक्र में, वो जो त्रिवेणी स्थान जिसे कहते हैं, इसे ही महाअवतार बाबा के शिष्य श्री लहरी महाशय ने कूटस्थ कहा है। हमारे विभिन्न तंत्र शास्त्रों में भी इसे ही कूटस्थ कहते हैं। यही त्रिवेणी स्थान भी है और यही हमारे शरीर के भीतर काशी प्रदेश है, यही काशी है। यहाँ पर शिव और शक्ति का युगल स्वरूप होता है। इसे ही खंड मैथुन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इस आज्ञा चक्र में जब शिव और शक्ति एक साथ समाहित होते हैं, तब सबसे पहले हमें शिव के दर्शन होते हैं। शिव के दर्शन के बाद हमें शक्ति के दर्शन होते हैं और फिर शिव शक्ति के युगल स्वरूप का, अर्धनारीश्वर का, शिव शक्ति का हमें यहाँ पर दर्शन प्राप्त होते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो युगल स्वरूप है ये परिवर्तित होता है साधक के स्वरूप में। बहुत अद्भुत बात है। यानी ये जो कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार से ऊपर उठती हुई पहुंचती है विशुद्धि में, विशुद्धि में ये शिव को जागृत करती है। अब कुंडलिनी शक्ति और शिव, ये शव रूपी शिव जब जागृत हो जाते हैं, तब ये दोनों ऊपर की ओर उठते हुए हमारे कूटस्थ स्थान, हमारे त्रिवेणी स्थान, हमारे आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं युगल स्वरूप में। युगल स्वरूप के बाद में जब हम सतत साधना करते रहते हैं, निरंतर साधना करते रहते हैं, तब
इसका स्वरूप पुनः बदलता है और तब ये, ध्यान से सुनेगा, तब ये साधक का स्वरूप ले लेता है। साधक का स्वरूप यानी जितने भी पुराण हैं, जितने भी तंत्र शास्त्र हैं, जितने भी हमारे वेद और उपनिषद हैं, ये सभी जो बात कहते हैं कि हमारे ही भीतर शिव है, हमारे ही भीतर ब्रह्मांड है, शक्ति है, ये सत्य यहाँ पर पहुँच करके हमें अनुभव हो जाता है। क्योंकि तब हम ये जो शिव शक्ति का स्वरूप है ये साधक का स्वरूप हो जाता है। और इसे ही गोपीनाथ जी ने कहा है अंतरदर्शन प्राप्त होना। यही वो अंतरदर्शन की स्थिति है, यही वो खंड मैथुन है शिव और शक्ति का। परंतु यहां तक ही ये स्थिति नहीं होती है, इसके बाद की भी और कई सारी स्टेजेस हैं। क्योंकि यहां तक पहुंचने पर भी शिव के दर्शन, शक्ति के दर्शन, युगल स्वरूप के दर्शन होने पर भी साधक की अधोगति हो सकती है, अर्थात साधक गिर सकता है। क्योंकि अभी भी ये मायातीत नहीं हुआ है, माया के अंतर्गत ही है। इसलिए सतत साधना चलती रहनी चाहिए। अब इसके आगे की स्टेजेस क्या हैं? कुंडलिनी शक्ति के जागरण के साथ साथ में अब और क्या क्या होता है? अभी तक तो हम केवल आज्ञा चक्र तक ही पहुंचे हैं। सहस्त्रार में क्या होता है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे हमारे अगले 2 भागों में। तो कृपया करके यदि आपको ये वीडियो सुंदर लगा हो, यहाँ पर दी गई जो जानकारी है, ये जो तत्व हैं जो गोपीनाथ कविराज जी ने बताए हैं, उसे यदि मैं थोड़ा बहुत भी आपके लिए सरल करके प्रस्तुत कर पाया हूँ, तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिएगा। हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर जितना अधिक हो सके करें। कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं कि कैसा लगा। और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके श्री सहयोग करना नहीं भूलें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। जय श्री राम।